हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही हमारा क्लास 10 मैथ्स है। मैथ्स में हम लोगों ने देख चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स अगर आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए, रिवीजन चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो पहले का बुक्स में नहीं दिया गया था। जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं 7 का 1, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल का 2.3 का ये दिया गया क्वेश्चन है, जो कि पहले वाला जो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को आपको बगल में लगा रखा है, इसलिए क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं भी हो फिर भी आप इस क्वेश्चंस को देख सकें। ओके, इस क्वेश्चन को देखकर आप इसे क्वेश्चंस को बना सके और ये अपना नोट डाउन में अपने कॉपी में लिख सकें। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपका on dividing the polynomial 6x का पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 50 by another polynomial 3x plus 7, the remainder is found as 15, फाइंड द क्वोशंट। ये दिया हुआ है हमारा पास क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन में हम उसे यहाँ पर एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन हमें क्वोशंट निकालना है और इस क्वोशंट में क्या दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ इधर लेट में देकर लिखता हूँ पी एक्स क्या दिया हुआ है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। तो लेट द पी एक्स, ये हमें दिया हुआ है, देख रहे हैं ये दिया 6x का पावर 4, 6x का पावर में 4, उसके बाद दिया हुआ है प्लस 11x क्यूब प्लस 11x क्यूब, उसके बाद दिया हुआ है माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 15x, उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस 50, ये हमारा पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह जो है दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन है बाय अनदर पोलिनोमियल 3x प्लस में 7, तो वो दिया हुआ है जी एक्स। क्या दिया हुआ है? जी एक्स। जी एक्स का मतलब क्या होता है? डिवाइजर। तो जी एक्स का वैल्यू दिया 3x प्लस 7। ओके, 3x प्लस में 7 दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दिया हुआ है। रिमाइंडर का बोलता है आर एक्स कितना दिया हुआ है आपका? आर एक्स दिया हुआ माइनस में 15। ओके, माइनस 15 आर एक्स है और फाइंड द क्वोशंट यानी हमें क्यू एक्स का फाइंड आउट करना है। लास्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को करना है क्यू एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलिए देखते हैं। बाय डिवीजन एलोग्राथम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय डिवीजन एलोग्राथम एलोग्राथम। ठीक है, वी हैव बाय डिवीजन एलोग्राथम वी हैव, ये फार्मूला क्या होता है? इसमें आपको मिलेगा क्या, देखिए सबसे पहले होता है आपका जो पहला जो पार्ट होता है क्वोशंट, इस रिमाइंडर जी एक्स एंड पी एक्स जो पोलिनोमियल है उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? इस एक्चुअली एक फार्मूला बन जाता है। उस फार्मूले के हिसाब से ये जो बाय डिवीजन एलोग्राथम बना है वो फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो मैं डायरेक्ट ही आपका लिख देता हूँ। डिविडेंड एक्चुअली होता है क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ये होता है आपका फॉर्मूला। और इसी पार्ट को हम लोग को जो लिखने का तरीका है वो लिख देते हैं हम लोग। इसी पार्ट को पी एक्स इक्वल टू डिवाइजर को, देखिए डिवाइजर जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं जी एक्स, और इसी पार्ट क्वोशंट को जो लिखते हैं क्या लिखते हैं? क्यू एक्स, और इस वाले पार्ट को लिखते हैं आर एक्स। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस वाले पार्ट से हमको निकालना क्या है? क्यू एक्स का फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ से क्या निकालना है? क्यू एक्स। और क्यू एक्स निकालने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर को इस साइड लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेकर आ सकते हैं पी एक्स माइनस में रिमाइंडर आर एक्स, है ना, और इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स।
अब ये क्यू एक्स तो चाहिए, तो ये जी एक्स को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो जी एक्स जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस में आर एक्स और डिवाइडेड में जी एक्स। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा आपका क्यू एक्स का। ओके, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू एक्स इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस में आर एक्स और डिवाइड में जी एक्स। ओके, तो इस वाले पार्ट में जो पी एक्स का वैल्यू कितना है ये है, तो ये यहाँ पर बैठा देना है। फिर माइनस में आर एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये वाले पार्ट है, इसको बैठा देना है। डिवाइड में जी एक्स का वैल्यू कितना, ये वाला वैल्यू यहाँ बैठा देना। फिर हमें निकाल के देखना है कि क्या इसका वैल्यू क्या क्या निकलता है। ओके, तो चलिए मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे निकाल कर दिखा रहा हूँ। इस वाले पार्ट को देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इस वाले पार्ट को पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर ले। देखिए क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ क्यू एक्स इक्वल टू ये पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए वाले पार्ट है ना। तो ये क्या दिया हुआ है 6x का पावर 4 प्लस में 11x3। ये पार्ट को रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये पार्ट मुझे ज़रूरत है नहीं, नीचे में आप लोग लिखते रहिए। और इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए क्या क्यू एक्स, इस वाले बात को आप ध्यान से रखना है। तो ये एक्स क्यू माइनस में 27x² माइनस 15x और -50 है। और आर एक्स कितना था आपका दिया हुआ, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो माइनस में आर एक्स दिया है, माइनस में 15 कितना दिया हुआ था, माइनस में रिमाइंडर 15 दिया था, तो आर एक्स हो जाएगा माइनस में 15। ओके, आर एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है -15। चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस पहले से भी था और इधर भी माइनस था पहले, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। -15 तो दिया ही था और साथ में इधर में माइनस भी है, तो इधर भी ध्यान देना है। ओके, और डिवाइड में क्या हो जाएगा जी एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू कितना दिया था, तो जी एक्स का वैल्यू देख रहे हैं इधर में, मैं देख लेता हूँ। ये दिया x² माइनस में 2, क्या दिया जी एक्स का सॉरी 3x प्लस में 3x प्लस में 7 दिया हुआ, सॉरी देखने में गलती हो गया, ये दिया हुआ 3x प्लस में 7। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं क्यू एक्स का वैल्यू। क्यू एक्स का वैल्यू क्या आता है, तो क्यू एक्स क्वाशेंट होता है एक्चुअली, तो ये हो गया 6 का पावर 4, 6x का पावर 4 11x³ माइनस 7x² माइनस 15x, और ये कितना का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माने 15, इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35, क्योंकि 50 ये प्लस हो गया तो 50 में से 15 चला जाए तो 15 बचता है। और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3x प्लस में 7। ओके, मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। अब देखिए इस वाले पार्ट को यहाँ से हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड देख लेते कर लेते हैं। 3x प्लस में 7 को डिवाइड करना है इस वाले पार्ट से। 6x का पावर 4 प्लस में 11x³ माइनस में 7x² माइनस में 15x प्लस माइनस में 35, और ये वाला पार्ट हो गया आपका। ये जो पार्ट आएगा यही हमारा क्वोशिएंट होगा। तो देख लेते हैं 6x का पावर 4, 6x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x। तो यहाँ से देख सकते हैं x जो है ये 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2x³ हमें क्या होगा यहाँ मिल जाएगा। और 2x³ से ये 3x प्लस में 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14x³ और ये हो जाएगा प्लस में 6x का पावर 4, तो ये हो गया 6x का पावर 4 प्लस में 14x³ प्लस में 14x³ x³ के पास x³ को रखना है और ये माइनस हो गया। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल। आप देखिए ये माइनस होगा क्योंकि 14 बड़ा है 11 छोटा है, और ये हो जाएगा 14, 11 में से 14 चला जाए तो 3x³ और ये माइनस को अच्छे से लिख देता हूँ, -7x² माइनस 15x और माइनस में 35। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। और ये मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ में देखिए -3x³ है, इधर लिख देता हूँ -3x³ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3x से, x से ax कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस में x² माइनस में x²। तो यहाँ से देख सकते हैं -3x प्लस में 7 को माइनस में x² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x² और इधर में हो जाएगा 3x³ और भी माइनस में, तो
तो 3x³ माइनस 3x³ माइनस 7x² माइनस 7x², ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और ये वाले पार्ट जो हो जाएगा कंप्लीट जीरो। लोगों को -15x यहाँ पर लिखना है, -15x माइनस में 35। ओके, अब इसे देखिए -15x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस में 15x और डिवाइडेड में 3x। तो x से x कैंसिल, 3 से गया आएगा 5। ओके, और ये -5 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -5, और इस -5 को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस में 7, तो ये होगा माइनस में 5, तो ये हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा 15x, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर देखिए -15x और -35, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कंप्लीट जीरो। तो यहाँ से देख सकते हैं जो क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोगों को मिल गया है कंप्लीट जीरो, और जीरो मिलने के साथ आप नीचे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QX हमें चाहिए था, QX यानी क्वोशंट, और क्वोशंट हमें क्या मिल गया, 2x³ माइनस में x² और माइनस में 5, ये हमें मिल गया क्वोशंट, और यही हमें निकालने के लिए दिया गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 आप लोगों ने बना लिया और अच्छे से समझ लिया है, और नहीं समझ में आए तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। बता दूं एक बात कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये न्यू NCERT पढ़ रहे हैं। न्यू NCERT में ये कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, इसीलिए हो सकता है आपका बुक में ये क्वेश्चंस ना मिले, तो घबराइए मत। ये क्वेश्चंस न्यू NCERT के हिसाब से कराया जा रहा है, पुराने NCERT में क्वेश्चंस नहीं है, ये न्यू NCERT में है, इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लगवाया है, ऐड करवाया है, जिसे आप देख रहे हैं, और फिर मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप इसे देखिए, नहीं है नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस है, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय x² माइनस 2 द क्वोशंट इज फाउंड एज 2x² plus 5x minus 5 and the remainder as -x plus 14, find the polynomial। तो हमें जो जो गिवन है वो सब मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। लेट, क्या क्या गिवन है हमारा पास, पहला दिया हुआ डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी चीज़ को डिवाइडिंग पॉलिनोमियल क्या बोलता है, डिवाइडिंग जो होता है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, GX, क्या बोलते हैं, GX। तो डिवाइजर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं GX। तो इसी से GX का जो गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो GX का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है x² माइनस में 2, GX का वैल्यू दिया हुआ है x² माइनस में 2। ओके, तो लेट द GX का वैल्यू दिया हुआ है x² माइनस में 2। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है। क्वोशंट का जो होता है वो होता है QX, क्या होता है, QX। QX का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस में 5x और -2, ये दिया हुआ है किसका, QX का। रिमाइंडर का फॉर्म में दिया हुआ है RX, रिमाइंडर को हम लोग बोलते हैं RX। RX का वैल्यू दिया हुआ है -x प्लस 14, -x प्लस 14, और हमें क्या निकालना है, PX निकालना है। अब PX का वैल्यू हमें क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फार्मूला होता है एक आपका डिवीजन एलोग्राथम का, तो वो ये आपको फार्मूला लगाकर हमें PX का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय डिवीजन एलोग्राथम we have, ओके, बाय डिवीजन एलोग्राथम वी हैव, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये फार्मूला हो जाता है, और ये जो हो जाता है आपका फॉर्म में। अब इस फॉर्म में एक डायरेक्ट हम फार्मूला भी बैठा सकते हैं, डायरेक्ट इस फार्मूला को हम बिठा रहे हैं, ये होता है PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस में RX। इस वाले पार्ट को बोलता है डिविडेंट, इस वाले पार्ट को बोलता है डिवाइजर, इस वाले पार्ट को बोलता है क्वोशंट, इस वाले पार्ट को बोलता है रिमाइंडर। PX का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, PX चाहिए, PX ही चाहिए यहाँ। और यहाँ देखिए GX का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो GX का वैल्यू हमें दिया हुआ है x²
माइनस में 2, ओके, और इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x² प्लस में 15x माइनस में 2 और प्लस में रिमाइंडर कितना है माइनस में x प्लस में 14। अब देखिए इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो x² को मैं सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ x² प्लस में 5x माइनस 2 और फिर ये -2 से भी इस वाले पार्ट को करूँगा 2x² प्लस में 5x माइनस 2 और ये जो लिखा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये प्लस 14 हो जाएगा। तो मैं ये वाले पार्ट ऐसे लिख लेता हूँ, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं इस वाले पार्ट से करेंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा और x² और ये x², तो x का पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस में ये 5 है और यहाँ x का पावर 1 x का पावर 2 तो x का पावर 3 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा माइनस में 2x², इधर से 2 2 जा 4 x² माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 4 और माइनस में x और प्लस में 14। आई होप ये समझ पा रहे हैं। अभी देखिए 2x का पावर 4 तो ये तो रहेगा ही 2x का पावर 4, ये कितना 5x का पावर में 3 और यहाँ से देख सकते हैं 4 और प्लस में 2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 6x², ओके। अब यहाँ पर देखिए सॉरी इधर 4 एक सेकेंड 4 एक यहाँ गलती हो गया, यहाँ से x² ठीक ही तो था 4 + 2 6² और यहाँ से देखिए -10 और ये प्लस में 4 और यहाँ माइनस x है ना। तो यहाँ से देखिए 10 और ये 1 कितना हो जाएगा माइनस में 11x और इधर में देखिए 4 है ये प्लस में 14 है 14 4 18 है तो ये प्लस में 18 हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल मिला यही हमारा हो जाएगा आपका px का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ये जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल का पार्ट है। इस पार्ट से अगर क्वेश्चन ये सॉरी gx से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर में आपको -x प्लस में 14 मिल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 आपका सामने है और इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। और पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और कोई भी दिक्कत है तो मैं फिर से इस चैप्टर को जो जो क्वेश्चंस में डाउट होगा उसे फिर से रिपीट कर दूंगा, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो वीडियोज़ मिलेगा वो चैप्टर 3 के साथ मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।